धमाका धमाका धमाका। और आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या समझते हो आप? इस नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रेस को मैनेज करना। यानी कि हम कई जगहों पे जाते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो मैं आज आप सबके सामने लाई हूँ हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या हमें अपनी फीलिंग को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये कहलाता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम 5 वे से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेज है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। सेकंड क्या है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, ये हमारा सेकंड स्टेज है। थर्ड क्या है मोटिवेशन। फोर्थ क्या है एम्पैथी। फिफ्थ क्या है सोशल स्किल। और ये 5 वेज जो हैं ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। जैसे कि हम फर्स्ट जान लेते हैं सेल्फ़ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ़ अवेयरनेस मतलब यानी खुद के बारे में अवेयर होना कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ, मुझे कब गुस्सा आता है, यहाँ पे यानी सैड, एंग्री, ये सब क्या है हमारे सेल्फ़ अवेयरनेस। यानी कि हमें गुस्सा कब आता है, किन सिचुएशंस में हमें गुस्सा आता है। कोई हमें अब्यूज़ करता है तो अब हमें गुस्सा आता है, या हमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तब गुस्सा आता है, या कोई झूठ बोलता है हमें तब गुस्सा आता है। इसको एनालाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना कि हमें कब गुस्सा आता है। सेकंड क्या सैड, यानी कि आप कब सैड हो जाते हो आप। इसको क्या कहना कि आप ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है, आपको कोई बुरा बोल देता है, या फिर किस वजह से आप सैड हो जाते हो, या फिर जो आप सोच रहे हो वो आपको नहीं मिलता उस कारण से सैड हो जाते हो। क्राइंग, यानी आप किस सिचुएशन में किस कारण से रो देती हो, उसको क्या करना एनालाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना और उसको क्या करना मैनेज करना। देन उसके बाद आता है हैप्पी। आप ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें आप बहुत खुश हो जाते हो, कि जैसे आज मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आज जाऊंगी घूमने के लिए, तो मैं जाती हूँ घूमने, वहाँ पर मैं अपने मनपसंद के टॉयज़ लेके आती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। फीलिंग लो, यानी कि आप किस टाइम पर कैसी सिचुएशन है, क्या आपके सामने सिचुएशंस आई तो आप कब फीलिंग लो कर रहे हो। ये क्या था हमारा खुद के बारे में जानना कि आप किस टाइम पर कैसा फ़ील कर रहे हो। एंग्री कब फील कर रहे हो, सैड कब फील कर रहे हो, क्राइंग कब हो रहे हो, यानी आप कब ऐसा फील होता है कि आप अंदर से बिल्कुल अलोन खुद को फील करते हो। यह खुद के बारे में जानना ही क्या कहलाता है हमारा सेल्फ़ अवेयरनेस। अब हम इसको बात करते हैं सेकंड स्टेज क्या है हमारा सेल्फ़ मैनेजमेंट। यानी कि सेल्फ़ मैनेजमेंट मतलब क्या है ना, खुद को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ये आई हैं इनको क्या करेंगे हम एनालाइज़ करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमें कैसी सिचुएशन में कैसा फ़ील होता है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे मैनेज योर स्ट्रेस, यानी कि जितने भी आपके क्रिटिसिज्म्स आए हैं यहाँ पर जो भी आया है उसको क्या करना है मैनेज करना। कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोचो कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसी सिचुएशंस में गुस्सा आना कंपलसरी, यानी कि मुझे ऐसे टाइम पर गुस्सा आएगा ही आएगा। तो आप क्या करोगे खुद को मैनेज करोगे, बताओगे खुद को कि हाँ मुझे अभी गुस्सा आ रहा है और मुझे इसको क्या करना है मैनेज करना है। सैडनेस, यानी कि हाँ मुझे पता है कि इसमें अभी ये जो बात कही है, अभी मेरे दोस्त ने, ये फ्रेंड ने, या फिर जो भी मेरे कज़न ने ये बात कही है, इससे मुझे सैड फील हुआ है, लेकिन हाँ मुझे क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने न्यूट्रल थिंकिंग में आनी है, कैसे न्यूट्रल पोजीशन में आनी है, ये मुझे पता होना चाहिए। यानी कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, उसे न्यूट्रल वे में लाना ही क्या कहलाता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। थर्ड क्या है हमारा मोटिवेशन, यानी हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा मोटिवेशन। हम खुद को बहुत अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि मतलब हमें अगर एंग्री फील हो रहा है तो इट्स ओके, कोई नहीं, कहीं उसकी गलती होगी कहीं मेरी गलती होगी, ऐसे करके क्या कर लेते हैं खुद को मैनेज करना, देन मोटिवेट करना। फोर्थ क्या है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल यही हमारा निभाता है स्ट्रेस को मैनेज करने का। एम्पैथी मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही, किसी ने हमसे कुछ कहा तो हमें, जैसे किसी ने हमसे कोई प्रॉब्लम शेयर किया कि देख भाई मेरे साथ ना ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ उसकी प्रॉब्लम को समझूंगी, उसको क्या करूँगी, उसको उसकी प्रॉब्लम की जगह खुद को रख के देखूँगी, हाँ उसकी प्रॉब्लम्स को मैं समझूंगी, उसे क्या कहते हैं एम्पैथी। जैसे अंडरस्टैंडिंग अदर, इसको दूसरों को समझना,
अदर्स ओपिनियन, जो वो कह रहा है उसे ध्यान से सुनना समझना। देयर सिचुएशन, वो कैसी सिचुएशंस में है, क्या पता कोई अलग अलग सिचुएशंस में होता है, वो कैसा फील कर रहा है, उसको क्या करना वैसी सिचुएशंस पे जिस सिचुएशन में वो है खुद को आप रख के देखो, तब आप समझ पाओगे कि वो किस सिचुएशंस में है, क्या फील कर रहा है। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, यानी कि उसको जो भी थिंकिंग आ रही है वो क्या कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है एम्पैथी। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्किल। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा सोशल स्किल। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, यानी कि बाय दिस यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, मतलब कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं अपने जो भी है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। कैसे, टॉकिंग टू चिल्ड्रंस, यानी छोटे बच्चों से आप क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्लेइंग विथ एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं उनके साथ आप खेल सकते हो, उससे भी क्या होता है आपके स्ट्रेस मैनेज होते हैं। नेक्स्ट है डू योर फेवरेट टास्क, यानी जो भी आपको पसंद है, कहीं बाहर घूमना, अकेले बैठना या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी है वो क्या कहलाता है हमारा फेवरेट टास्क में। जो भी आपको पसंद है आप वो करो, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होंगी, मैनेज होगी और आप क्या करोगे एक बहुत अच्छा फील करोगे। और नेक्स्ट टाइम से आप जब भी स्ट्रेस फील हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो